नमस्कार। चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं अरब सागर की गहराइयों में, एक ऐसे रहस्य को खोलने के लिए जो हजारों सालों से लहरों के नीचे दबा हुआ है। सोचिए, अरब सागर की उन गहराइयों में एक पूरा राज सोया हुआ है। एक ऐसी दुनिया का राज जो कभी वैभव और समृद्धि से जगमगाया करती थी। और बात हो रही है लगभग 130 फीट की गहराई की। इसी गहराई पर पुरातत्वविदों को एक विशाल एक सुनियोजित शहर के खंडहर मिले। एक ऐसा शहर जो किसी की कल्पना से भी कहीं बड़ा था। और यहीं से आप जानते हैं वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये भगवान कृष्ण की वही पौराणिक नगरी, वही द्वारका है जो हजारों साल पहले समुद्र में कहीं खो गई थी? अच्छा, गोताखोरों को जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। एक भव्य, पूरी तरह से योजना बनाकर बसाया गया शहर, ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, सब कुछ। और इमारतें बनी थी ग्रेनाइट से। वहां 9000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले, तांबे के सिक्के मिले। ये सब एक बहुत ही संक्षिप्त, एक उन्नत सभ्यता का सीधा सीधा सबूत था। तो ठीक है, अब जरा इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। चलिए अब सीधे प्राचीन ग्रंथों में चलते हैं, खासकर श्रीमद् भागवत पुराण में, ये समझने के लिए कि आखिर इतने भव्य शहर की उत्पत्ति हुई कैसे। समुद्र के बीचों बीच क्यों? 17, जी हाँ, पूरे 17 बार। ये उन हमलों की संख्या है जो राजा जरासंध ने अपने दामाद कंस की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर किए थे। अब आप सोचिए, इन लगातार हमलों की वजह से प्रजा पर क्या बीत रही होगी। सब गहरे संकट में थे। तो फिर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। और यहीं से द्वारका की कहानी की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी और उन्होंने एक नई राजधानी बनाने के लिए 12 योजन आज के हिसाब से करीब 154 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी। और इस शहर को बनाया किसने? खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने, एक अभेद्य किले की तरह। कई सालों तक सब कुछ ठीक रहा, शांति, समृद्धि। लेकिन फिर विनाश के बीज बोए गए। मजे की बात यह है कि ये बीज किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि अंदर से ही बोए गए थे, महान महाभारत युद्ध के ठीक बाद। तो पहला श्राप दिया एक मां ने, शोक में डूबी मां गांधारी ने। अपने 100 बेटों की मौत के लिए कृष्ण को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा था, जैसे मेरे वंश का सर्वनाश हुआ है, ठीक वैसे ही आज से 36 साल बाद तुम्हारे भी पूरे कुल का नाश हो जाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और घातक श्राप दिया गया और इसकी वजह बना एक मजाक जो बहुत बहुत गलत हो गया। हुआ ये कि कृष्ण के बेटे सांब ने एक गर्भवती महिला का भेष धरकर कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाने की कोशिश की। इससे ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और यही मूसल पूरे यदु वंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर जैसे ही वो 36वां साल करीब आया, दोनों श्रापों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। होनी को आप जानते हैं, कोई नहीं टाल सकता। उस श्राप से बचने के लिए काफी कोशिशें हुई। उस लोहे के मूसल को पीसकर उसकी धूल समुद्र में फेंक दी गई। लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता था? उसी धूल का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को पकड़ने वाले शिकारी ने उसी टुकड़े से एक जहरीला तीर बना लिया। तो देखिए, ये भविष्यवाणियां कैसे सच हुई। ठीक 36वें साल में नशे में धुत यादवों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया और उन्होंने आपस में लड़कर एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। फिर उसी शिकारी के जहरीले तीर से घायल होकर भगवान कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला समाप्त की और अपने दिव्य धाम लौट गए। और जैसे ही उनके रक्षक गए, विशाल अरब सागर ने पूरी द्वारका नगरी को वापस अपने अंदर समा लिया। तो चलिए आज के दिन में वापस आते हैं, देखते हैं कि ये जो प्राचीन कहानी है वो पानी के नीचे मिली इन खोजों से आखिर कितनी मेल खाती है। और यहाँ पर पौराणिक कथा और पुरातत्व के बीच का कनेक्शन बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। देखिए, पुराण कहते हैं कि कृष्ण को 12 योजन जमीन मिली थी और डूबे हुए खंडरों का क्षेत्रफल ठीक उसी माप से मेल खाता है। ग्रंथों में एक भव्य किलेबंद शहर का जिक्र है और समुद्र के नीचे हमें विशाल ग्रेनाइट की दीवारें मिली हैं। कथा एक समृद्ध समाज की है और यहाँ 9000 साल पुरानी कलाकृतियां मिली हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये समानताएं सिर्फ एक संयोग हैं या फिर कुछ और? खैर, खोज अभी भी जारी है और इस जगह को पानी के नीचे पर्यटन अंडर वाटर टूरिज्म के लिए विकसित करने की भी योजनाएं बन रही हैं।
जरा सोचिए, शायद एक दिन हम सब इस शानदार शहर के अवशेषों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो आखिर में सवाल वही आकर रुक जाता है ना? एक तरफ हैं पुराणों की वो कहानियां और दूसरी तरफ हैं पुरातत्व के वो ठोस सबूत। तो इतिहास और आस्था के बीच की ये जो लकीर है, ये आखिर मिलती कहाँ पर है? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए समुद्र की उन्हीं गहराइयों में छिपा रहेगा।